एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक मशहूर डाकू रहता था। वो अपना किस्सा बयान करते हुए बताता है कि एक बार मैं अपने साथियों के साथ डाका डालने जा रहा था। रास्ते में हम एक जगह कुछ देर आराम करने बैठे तो वहां हमने देखा कि खजूर के 3 दरख्त हैं, जिनमें से 2 पर तो खूब फल लगे हैं जबकि तीसरा बिल्कुल खश्क है। एक चिड़िया बार बार आती है और फलदार दरख्तों पर से तरोताज़ा खजूर अपनी चोंच में लेकर खशक दरख्त पर चली जाती है। हमें ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने 10 मर्तबा चिड़िया को खजूर ले जाते हुए देखा तो मुझे जानने का तजस्सुस हुआ कि आखिर उस खशक दरख्त पर ऐसा क्या है जो ये चिड़िया बार बार फल उतार कर वहां पहुंचाती है। यही सोचकर मैंने इरादा किया कि क्यों ना उस दरख्त पर चढ़कर देखा जाए कि वहां ऐसा क्या मौजूद है। उस इरादे के साथ में जो दरख्त पर चढ़ा तो क्या देखता हूं कि वहां एक अंधा सांप मना खोले पड़ा है और ये चिड़िया वो ताज़ा खजूर उसके मुंह में डाल रही है। मुझे ये देखकर उस कदर हैरत हुई कि मैं बेअख्तियार रोने लगा। मैंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, ये सांप जिसको मारने का हुक्म दिया गया है, जब वो अंधा हो चुका है तब भी तूने उसको रोजी देने के लिए एक चिड़िया मुकर्रर कर दी, और मैं तो तेरा बंदा, तेरी तौहीद का इकरार करने वाला, भला कैसे तेरी रहमत से मायूस हो सकता हूँ? किस तरह तेरे बंदों का माल लौटकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ? ये सोचकर मैंने उसी वक्त अपनी तलवार हटा दी है, तोड़ डाली जो लोगों को लौटने में काम देती थी। मैं अपने साथियों के पास आया तो मेरे हाथ में टूटी हुई तलवार और आंखों में आंसू देखकर वो कहने लगे, तुझे क्या हो गया है? तब मैंने जवाब दिया कि मैंने अपने रब से तौबा कर ली है, अब बस मुझे इंतज़ार है कि मेरा खुदा मेरी माफ़ी कबूल कर ले। ये कहकर मैंने सारा किस्सा अपने ही हाथ में लेकर कहा कि मैंने अपने रब से तौबा कर ली है, अब बस मुझे इंतज़ार है कि मेरा खुदा मेरी माफ़ी कबूल कर ले। साथियों को सुनाया, जिसने मेरे साथियों के दिल पर भी बेहद असर किया। खुदा से मुआफ़ी मांगते हुए सबने अपनी अपनी तलवारें तोड़ दें और वो लौट का सामान वहीं छोड़कर अपने घर चल दिए।